जब हम देखते हैं कई लोग, कई लीडर्स, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज कि दुनिया भर के जो सबसे माने हुए लीडर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी रूहानियत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि या तो वो अपने फेथ से, पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि वो अहादीस मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत कुछ अखज़ करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने ऐसी कोई जस्तजू की हो या कोई ऐसा वाक़या या हदीस मुबारक जो आपके दिल में बहुत घर कर गई हो? बात आपकी दुरुस्त है कि लीडर्स जो हैं यूजुअली जो इस तरह के इंस्पिरेशनल लीडर्स होते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ होता है, या तो वो फेथ से ड्राइव कर रहे होते हैं या किसी और सोर्स से, और वो यूजुअली पैगाम वही होता है जो तमाम कल्चर्स में अल्लाह ने भेजा। और वो डेवलपमेंट की बुक्स में भी मुझे नज़र आया, मतलब जो बेहतरीन किताबें हम पर्सनल डेवलपमेंट में सिखाते हैं उनकी आदात में कोई फ़र्क नहीं है उन सुन्ना आदात के मुकाबले में। बहुत गुफ्तगू ये सुनने को मिलती है। दो तरह के इदारे अगर मैं आपको बताऊं, एक वो जो कमर्शियली होते हैं उनका सारा जोर होता है इतने बनाएंगे, सबको इतने मिलेंगे, ये छा जाएंगे, और दूसरे होते हैं जो मकासद पे होते हैं। मकासद वालों में ये कहानी, ये नैरेटिव और ये जज्बा यकीनन लीडर की तरफ से आता है, और एक अलग तरह का आपको आउटपुट नज़र आता है उन ऑर्गेनाइजेशंस में। एक कहानी जो बार बार सुनी आई थिंक, और बहुत लीडर्स को कोट करते हुए भी सुना, वो ये कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स। जब कोई चेंज लाना था तो उसमें 23 साल का अरसा था, हालांकि रब ताला की तरफ से था, बेहतरीन शख्सियत ने लाना था, उनकी बड़ी उस वक्त भी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन उनका सफ़र लम्हा ब लम्हा उसके अंदर लोगों को तैयार करना, और फिर साथ जब वो स्ट्रेंथ तैयार हो जाए तो फिर उसको खुलेआम करना। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इदारों में सुनी है, क्योंकि आप जानती हैं कि इदारों को चेंज लाना होता है, और वो चेंज उस कैनवस पे लाने के लिए उसी तरह के मराइल होते हैं कि चेंज मैनेजमेंट होगी कैसे, ख़ास लोग कैसे हैं जिन्हें तैयार किया जाएगा वो पूरे इदारे में फैल के। सो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग निस्बत है। मेरे ख्याल में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लानी होती है ना। मेरे ख्याल में एक बड़ी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हाल ही में मैं नोटिस करती हूँ कि अब हमने सस्टेनेबिलिटी मेजर्स की अगर बात करनी शुरू की, हम पूरे इन्वायरमेंट को देखते हैं। हम ये बात भी अब करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, वी हैव पुट पर्पस एट द हार्ट ऑफ इट। पहले पर्पस आएगा, फिर पीपल, एंड देन कम्स प्रॉफिट, एंड दैट टू फॉर द एंटायर स्टेक होल्डर्स।